अच्छा, कल हमने डिस्कस किया था कि फ्रीलांसिंग क्या है और फाइवर पर अकाउंट बनाया था, सही है। आज हम डिस्कस करेंगे कि फाइवर पर अकाउंट बनाने के बाद क्या करना है, फाइवर पर क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जब हम मार्केट में एक दुकान ले लेते हैं तो उसके लिए हमने एक चीज़ करनी होती है, सामान ज़रूर लाना है, वरना खाली दुकान में बैठ के क्या करना है। तो इसी तरह आप जब फाइवर पर अपना अकाउंट बना लेते हैं तो इसमें आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है। एडवर्टाइजमेंट किस तरह करनी है? अपनी अकाउंट में गिग्स बनानी है। ये गिग्स जो है ये आपकी एज एडवर्टाइजमेंट काम करता है, सही है। जिस तरह दुकान में सामान होता है ना, उसी तरह ये भी काम करता है कि आपकी अकाउंट में ये गिग्स होगी और लोग आके इस पर ऑर्डर करेंगे। अगर आपकी अकाउंट में गिग्स नहीं है तो किसी को पता नहीं कि ये क्या चीज़ है, क्या बेचने वाला है। ये सेल तो कर रहा है लेकिन क्या सेल कर रहा है, सही है। तो गिग के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, गिग को रैंक कैसे करना है और लोगों को डीरैंक कैसे करना है। तो आज हम ये टेक्निक्स जो हैं ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले गिग के लिए हमें चाहिए टाइटल, जो कि यहाँ मैं किसी का भी एक गिग शो कर कर देता हूँ आप लोगों को। अभी यहाँ पर ये आपको जो नजर आ रहे हैं ना, ये सारे गिग्स हैं। मैं ये वाला गिग ओपन कर देता हूँ। हो गया ओपन। अब ये देखिए, ये इसका टाइटल है, सही है। और अबाउट दिस गिग, ये इस गिग का डिस्क्रिप्शन है, सही है। ये तो ये लैंग्वेजेस हैं, ये इसके पैकेजेस हैं, कौन कौन से पैकेजेस लगानी है, क्या क्या, ये सब यहाँ पर डिस्कस किए। ये एफएक्यूज है। एफएक्यूज क्या है वो आपको अच्छे से पता है कि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं। अच्छा, ये इसकी प्रोफाइल से रिलेटेड और ये जो है ये है रिलेटेड टैग्स, सही है। तो सबसे पहले हमने जाना है कहाँ पे, यहाँ सर्च में आके, सॉरी, पहले गिग्स बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए आपने आना है यहाँ, देखिए, जैसे ही आप अपनी अकाउंट का वेरिफिकेशन करेंगे ना, उसी टाइम आपकी अकाउंट में गिग का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आपका अकाउंट जो है वो चेंज हो जाएगा इसी तरह। सही है, इस तरह एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने यहाँ बिजनेस पर आना है और यहाँ गिग्स, और यहाँ क्रिएट न्यू गिग पर जाना है, सही। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सामने यहाँ पर चीज़ें आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ टाइटल, तो जब भी आपने टाइटल देने तो टाइटल में आपने कीवर्ड यूज करनी है, लेकिन कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना। मतलब ये है कि मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ आपको। सपोज एक, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने मर्दान जाना है, तो सही है, मैंने कह दिया है। अब आपने रिस्पॉन्स मुझे देना है। रिस्पॉन्स क्या देना है कि अगर आपने मर्दान जाना है तो इस रास्ते से जाके इधर एक टर्न आएगा, आप उस रास्ते पर जाएं तो आप उधर पहुंच जाएंगे, सही है। सपोज ये रिस्पॉन्स आपने दिया। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आपने मर्दान जाना है, मर्दान जाने के लिए आपने इस रास्ते पर जाके
मर्दान पहुंचना है, लेकिन उससे पहले आपको एक टर्न आएगा, टर्न पर जाके आप मर्दान के रास्ते पर टर्न ले सकते हैं। उधर आप किसी से पूछे कि मर्दान कहाँ है, बार बार ये मर्दान वर्ड जो है ये आप यूज कर रहे हैं। सही है। जब आप बार बार यूज कर रहे थे ये अच्छा नहीं लगता। तो यही काम आपने नहीं करना। सपोज आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में आपका फील्ड क्या है, किस साइट पर जाना है, किस चीज से रिलेटेड, लोगो डिजाइन, तो लोगो डिजाइन आपने बार बार ये नहीं यूज करनी। आप देखिए, यहाँ मैं सर्च करता हूँ वर्डप्रेस। सही है, ये हमारे पास आ गई वर्डप्रेस की गिग्स। इस पर अभी कितना सर्च वॉल्यूम है? 1,10,000 से भी ज्यादा। जब प्लस आया तो इसका मतलब कि इससे ज्यादा है। अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, सॉरी। अब मैं यहाँ पर सर्च करने जा रहा हूँ एक और चीज इसके साथ, वर्डप्रेस ऑटोमेटेड वेबसाइट। इसको क्या हो गया? वर्डप्रेस ऑटोमेटेड। सही है, ये मैंने सर्च किया। अभी आप देखिए 7,600। सही है, मुझे एक कीवर्ड तो मिल गई। यहाँ पर आपको सजेस्टेड कीवर्ड जो है वो भी शो कर रहे हैं। मैं ये भी ओपन कर देता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ और ये भी करता हूँ। ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं। अब ये फेसबुक पोस्ट कमेंट्स, ये हमारे फील्ड से, मतलब हमारा स्किल जो है, हमारा गिग जो बनाने जा रहे हैं हम, उससे रिलेटेड नहीं है। तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, इस पर देखिए, ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट 2,500 प्लस, 3,500, 5,000, 371। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी कीवर्ड है, वी कैन यूज इट। अच्छा, अब कौन सी कीवर्ड यूज करनी चाहिए आपको? कीवर्ड यूज वो करनी चाहिए आपको जो आप देखिए और उस पर सर्चेज जो है, सॉरी, ये सर्विसेज अवेलेबल जो है ये बहुत ज़्यादा कम हो। अच्छा, अब कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो उस पर वॉल्यूम जो है, अपने सर्विसेज जो है वो कम होते हैं, लेकिन उसमें इशू ये आता है हमारे पास कि वो हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस पे ऑर्डर्स नहीं आते। ऑर्डर्स आने का हम कैसे पता लगाएंगे कि इस पर ऑर्डर्स आते हैं? अब इस पर मैंने ये सर्च किया, ये वर्डप्रेस ऑटो ब्लॉग, सही है। यहाँ पर इसको भी 7 ऑर्डर्स आए हैं, इसको 17, इसको 277, 16, 278, 76, 72, 37, 177, 168। तो इसका मतलब कि इसमें पोटेंशियल है। वी कैन यूज दिस कीवर्ड फॉर आवर वेबसाइट, आवर ब्लॉग गिग। अच्छा, अब इसके बाद हमने करना क्या है? कौन कौन सी कीवर्ड यूज करने, कितने कीवर्ड्स यूज कर सकते?
हम सिर्फ 5 कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, हम 5 टैग्स यूज कर सकते हैं। सही है। 5 टैग्स यूज करने के लिए आपने करना क्या है, आपने 4 ऐसे टैग्स यूज करनी है जिस पर कंप्यूटेशन जो है वो कम हो। सही है, मतलब सर्विसेज अवेलेबल जो है वो कम हो और पोटेंशियल हो उसमें, ये ना कि उसमें ऑर्डर ना आए और आप मतलब बस सिर्फ रैंक करने की कोशिश करें, तो उसका फायदा नहीं है। अब एक कीवर्ड ऐसी हो जिस पर ये सर्विसेज जो है ये नॉर्मल हो, मतलब 4,000, 5,000, 10,000 तक हो तो चलेगा, लेकिन पोटेंशियल होना चाहिए उसमें। ये क्यों? क्योंकि जब आप लो कीवर्ड्स पर रैंक करे जाएं, उस पर आपको 2-3 ऑर्डर आए। यार फाइवर में भी इशू आ गया, पता नहीं क्या मुसीबत है ये। तो जब आप बाकी सॉरी लो कीवर्ड्स पर आप रैंक कर जाए, आपको ऑर्डर्स आए, तो जो हाई कीवर्ड है, हाई वॉल्यूम वाला, उस पर भी आप रैंक कर सकते हैं। जब आप उस पर रैंक करेंगे तो आपकी ऑर्डर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। पहले अगर आपको मंथली 10 ऑर्डर्स आते थे, तो फिर उसके बाद जो है वो आपको 30 या 40 ऑर्डर आ सकते हैं। ये कंफर्म नहीं है कि कितने आएंगे। अच्छा, अब हम करते हैं क्या, एक गिग बनाते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ जितनी भी चीज़ें हैं वो लिखनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर वर्डप्रेस ऑटोमेटेड वेबसाइट, सही है, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। और ऑटो ब्लॉक था, तो ये वाला कीवर्ड हमारे लिए बेस्ट था, वी विल यूज़ इट। लेकिन फाइवर तो फिलहाल डाउन है। अच्छा, चलिए, वर्डप्रेस ऑटो ब्लॉक, सही है। इस पर कितना था? 371। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आपने इस तरह एक एक्सेल शीट बनानी है और उसमें आपने ये सब लिखनी है, सही है। उसके बाद आप यहाँ आए और दूसरा कीवर्ड देखिए, तो दूसरा कीवर्ड हमारे पास के वर्डप्रेस ऑटोमेटेड वेबसाइट, इस पर 7,600 है, वी कैन यूज इट। वर्डप्रेस वर्डप्रेस ऑटोमेटेड वेबसाइट, सही है। इस पर है, अच्छा, ये भी हो गया। अब इस तरह आपने कीवर्ड्स फाइंड करने, ये एक ये हाई हो गया। अब इससे बस आपने कम करनी है, कोशिश करनी की वॉल्यूम कम हो और सर्विसेज की और पोटेंशियल ज्यादा हो, वही कीवर्ड्स आपने यूज करने। इस तरह आपने 5 कीवर्ड्स ढूंढने हैं, सही है। उसकी बात करना क्या है, आपने करना ये है कि वो अपनी पास सेव करनी है और उसके लिए एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है। लेकिन सबसे पहले टाइटल आता है, तो हम डिस्कस करते हैं टाइटल। टाइटल कैसे लिखना है, देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई विल, आपने नहीं लिखना, आई विल जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। और आपने मैक्सिमम जो है 80 कैरेक्टर्स यूज करनी है, इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। तो हम लिखते हैं I'll create a WordPress automated website for auto blogging, auto blogging for WordPress website auto uh, for auto blogging, uh, यहाँ कामा और न्यूज़ साइट, सही है। तो ये इसमें मैंने कितनी कीवर्ड यूज की? 1, सही है,
टू, थ्री, फोर, फाइव, और ब्लॉगिंग सिक्स। एक टाइटल में मैंने सिक्स की वर्ड यूज की, लेकिन आप खुद इस टाइटल को देखें, क्या ये अच्छा लग रहा है? हाँ लग रहा है। क्यों लग रहा है? एक मीनिंगफुल आर्टिकल है। मैंने कीवर्ड स्टफिंग की, लेकिन मीनिंगफुल की है, उसका एक मतलब बनता है। जब ऐसा सीन आपके सामने आए तो देन यू कैन डू इट। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए, आपको कैटेगरी और सब कैटेगरी, कैटेगरीज क्या है और सब कैटेगरीज क्या है। कैटेगरीज देखें, वेब डेवलपमेंट है तो वेब डेवलपमेंट में हमारे पास फिर कैटेगरीज आते हैं कि हम कौन सी लैंग्वेज में बनाते हैं, पाइथन में बना रहे हैं, लारावेल में, पीएचपी में, या HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, या इसकी जो है हम वर्डप्रेस पर बना रहे हैं, विक्स पर बना रहे हैं, या ब्लॉगर पर। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे कोडिंग लैंग्वेजेस हैं जिस पर हम वेबसाइट बना सकते हैं। अच्छा, तो अब हम किस चीज़ पर, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ प्रोग्रामिंग। यहाँ पर आप देखिए वेबसाइट मेंटेनेंस, वेबसाइट डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें हम आते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए सर्विस टाइप। अब यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म शो हो रहे हैं कि किस चीज़ में बना रहे हैं। तो हम वर्डप्रेस पर बना रहे हैं वेबसाइट, तो हमने वर्डप्रेस सेलेक्ट किया। अब गिग मेटा डाटा जो है वो यहाँ चूज करनी है आपने, कि किस चीज़ से रिलेटेड वेबसाइट्स बना रहे हैं आप। तो हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, तो अगर ऐसा कोई सीन है नहीं है, तो फिर ऐसा करें कि हम ब्लॉग ही सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, वेबसाइट फीचर्स, तो वेबसाइट फीचर्स जो हैं, फॉर्म, कम्युनिटी सपोर्ट, वीडियो चैट, एनालिटिक्स, शिपिंग, मार्केटिंग, पेमेंट, कोई भी नहीं, अदर। सही है। ब्लॉग सही है, हो गया। अब प्लगइन्स पर आते, तो कौन कौन सी प्लगइन्स आपने यूज करनी है, तो वो आपकी वेबसाइट पर डिपेंड करता है कि वेबसाइट क्या है। सपोज मैं एक, तो एलिमेंटर, ये भी यूज करनी है हमने, कांटेक्ट फॉर्म ये भी, वो कॉमर्स भी कर सकते हैं, जितनी भी हैं वी कैन डू इट, बट हम वेबसाइट के मुताबिक जो है उस पर चलते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाएं, जो कीवर्ड्स हमने फाइंड की, जो टैग्स हमने फाइंड की, वो हम यूज करेंगे। कौन कौन सी थे? वर्डप्रेस ऑटो ब्लॉग, वर्डप्रेस। जब वर्ड कंप्लीट हो तो एंटर प्रेस करना है लाजमी आपने। मैं ये भी उठा देता हूँ यहाँ से और यहाँ कॉपी करता हूँ। इसी तरह अपनी फाइव लिखनी है। मैं सेव पर जाता हूँ। ये जो है ये प्रो लोगों के लिए है, अभी आप एज ए न्यू है तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। सेव कर देते हैं हम। अच्छा, अच्छा, ये कह रहे कि आपका जो एक की टैग है वो 20 कैरेक्टर से ज़्यादा है, तो ये वाला है, तो इसे हम वेबसाइट हटा देते हैं। सही है, हो गया। लेट्स चेक इट। प्राइसिंग, तो प्राइसिंग आपने अपनी क्लाइंट्स को देखनी कि वो क्या क्या प्राइस दे रहे हैं, किस प्राइस में वेबसाइट बना रहे हैं। तो ये 23,000 में बना इसको मैं डॉलर में कन्वर्ट करता हूँ, या 5, और पता नहीं इसको क्या हो गया। ठीक है, इसको
ये भी नहीं चल रहा, नॉट वर्किंग। खैर, हम आगे जाते हैं। आ, फिलहाल पी के आर में ही सही है, कोई इशू नहीं। तो आप यहाँ से आइडिया लें कि ये क्या करता है। अच्छा, ये होगी, ये $80 में। तो हम इसको ये भी ओपन कर देते हैं। अच्छा, शुरू में आपने ऐसी गिग्स उठानी है, ऐसा स्किल, ऐसी चीज उठानी है जो आप की मतलब रैंक जो है उससे रिलेटेड हो, उसकी बेस पर हो। अभी आप न्यूज़ सेलर है, तो न्यूज़ सेलर वो उसको क्यों कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट देगा। आप कोशिश करेंगे अंडर 50 वाले जितनी भी गिग्स हैं, जितनी भी स्किल्स हैं, मतलब आपकी स्किल से रिलेटेड। सपोज वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस में अंडर 50 कितनी स्किल्स आते हैं, तो वही से रिलेटेड आप गिग्स बनाएं, ताकि आपको ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा हो। अच्छा, ये बेसिक वेबसाइट विद ऑटोमेशन, $80 सही है। इसकी डिटेल्स आप देखें यहाँ, ये 120 मॉडर्न डिज़ाइन, ये 150 सही है। ओके, हो गया, गॉट इट। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर। मैं लिखता हूँ बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम, सही है, हो गया। अब यहाँ पर आपने थोड़ा बहुत डिस्कस करना है कि क्या लिखना है, आपने क्या करना है। तो अब मैं यहाँ से डायरेक्ट उठा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा आगे जाता हूँ तो ये आपने खुद लिखनी है, किसी से कॉपी नहीं करनी। आप अपनी जो लिखा है आप अपनी वर्ड्स में लिखें, कॉपी करके आप लिखें अपनी वर्ड्स में। थोड़ी बहुत चेंजेस कर लें, सही है। यहाँ भी कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ आते हैं। अच्छा, जूम मीटिंग ख़त्म होने वाला है आफ्टर 9 मिनट। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ, अगर दोबारा मैंने कनेक्ट किया तो सही, वरना फिर बाकी कल करेंगे। अच्छा, डिलीवरी टाइम, तो डिलीवरी टाइम आपकी कंपिटेटर्स ने सपोज 1 वीक रखा है, तो आप कोशिश करें कि आप वही काम 2 दिन में डिलीवर करें। क्यों? क्योंकि अगर कोई बंदा आपको $50 दे रहा है और आप उसको बाकी कंपिटेटर से अच्छा सर्विस दें, तो वो आपको ही हायर करेंगे। तो यहाँ मैं 2 डे कर देता हूँ, यहाँ 3, यहाँ 4, सही है। बाकी जब आपका क्लाइंट आए और आपने उसको कम्युनिकेशन स्किल से इतना इम्प्रेस किया कि वो आपको ऑर्डर दें, तो फिर वो इसको नहीं देखता कि आपने 4 डेज लिखे हैं भैया, आपने तो 4 डेज में ही करनी है। नहीं, आप 1 वीक भी लें तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने उसको इम्प्रेस किया है। चलिए, पेजेस कितनी, तो इस पे हम 3 कर देते हैं, 4। ये जब आप स्किल सीखेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। रिविजन्स, रिविजन्स भी आपने अपनी क्लाइंट से ज़्यादा देनी है, सॉरी अपनी कंपिटेटर से ज़्यादा रिविजन्स देनी है, लेकिन मेक श्योर कि कभी भी अनलिमिटेड नहीं करें। मैक्सिमम आपने 7 या 8 करनी है। आप 9 भी करें, इट्स ओके, लेकिन कभी भी अनलिमिटेड ना करें, सही है। अच्छा, रिस्पॉन्सिव, तो आपका वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव होगा या नहीं, वो जब आप वर्डप्रेस पर काम करेंगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि रिस्पॉन्सिव है क्या चीज़ और क्या नहीं। वो इंशाल्लाह हम आगे वर्डप्रेस कोर्स में डिस्कस करेंगे। कंटेंट अपलोड, ओके, गॉट इट। तो
ई कॉमर्स फंक्शनलिटी, ये प्रीमियम पैकेज में हम कर सकते हैं। 20 सही। ओपीडी इन्फॉर्म यस। ऑटो रिस्पॉन्ड इंटीग्रेशन स्पीड ऑप्टिमाइजेशन यस। होस्टिंग सेटअप यस। सोशल मीडिया आइकन्स यस। अच्छा, प्राइस में यहाँ पर जनरली लिख देता हूँ 30, 50, 80। सही है। अब ये आपने इग्नोर कर देनी है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो यू कैन डू इट, बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। अच्छा, यहाँ पर आपने डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी लिखनी है। तो यहाँ मैं उसको कह देता हूँ कि 1 डे। अगर उसको मेरा जो काम है वो 2 दिन की बजाय 1 दिन में चाहिए, तो मैं उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज करूँगा। सही है। यहाँ ये 1 डे, 50, 1 डे, 80। सही है। एडिशनल पेजेस इसको छोड़ दें और कंटिन्यू करें। क्या कहते हैं। अच्छा, ये देखिए आपको कह रहे हैं कि आपका जो स्किल है उसमें एडी से कम किसी ने भी प्राइस नहीं रखा, तो आप भी इसको ज़्यादा करें। तो मैं इसको 90 कर देता हूँ और इसको 120। ये ठीक है बस। सर, आपने अपनी कंपिटेटर्स को देखना है कि उसने क्या क्या किया है, डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखा है, ये सब कुछ कैसे लिखा है। सही है। अच्छा, ये तो हो गया। अब हम डिस्क्रिप्शन कैसे देखेंगे। तो देखिए आप यहाँ आए, इसका डिस्क्रिप्शन देखें, इसमें से आइडिया उठाएं। इसी तरह अपनी और कंपिटेटर्स को देख के उसका आइडिया उठाएं, इसका भी आए देखें कैसा है। ये देखें, ये सारे जो हैं ये आपने देख के 10, 15, 20 जितनी भी आप देख सकते हैं देखिए, और उनमें से एक अच्छा सा बनाएं। मैं आपको कॉपी करने का नहीं कह रहा, बट आप 3, 4 उठाएं। चैट जीपीटी को कमांड दे कि मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शंस दे रहा हूँ, और मेरे लिए उस डिस्क्रिप्शन में से एक डिस्क्रिप्शन बना के दें। यहाँ पर आपको लिमिट बता दिया गया है। उससे कहें चैट जीपीटी से कि मुझे 1200 कैरेक्टर्स में एक डिस्क्रिप्शन, इस मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शन देंगे, और चैट जीपीटी से कहें कि इनमें से एक डिस्क्रिप्शन बना के मुझे दें। तो वो सारे जितनी भी डिस्क्रिप्शन है उसमें से कीवर्ड्स और सब कुछ उठा के आपके लिए एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखेगा। सही है। ये भी हो जाएगा। फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है ये इग्नोर करें। मैं यहाँ पर किसी एक का डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉपी कर देता हूँ, और आपने कॉपी नहीं करनी। अच्छा, दूसरी बात, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में एंड पर लिखना है, प्लीज कांटेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग योर ऑर्डर, अदरवाइज योर ऑर्डर विल बी पेंडिंग। सही। इसका रीजन मैं बाद में बताता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको कहता हूँ please, thanks, लो।
फिर ये तो बस मैं वैसे ही उठा लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ कि मैंने वैसे भी ये जो है ये। अब हमारे पास कीवर्ड्स इस डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी हैं, ये वाली हैं। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ आप हाईलाइट कर सकते हैं। एक कीवर्ड ये है, तो मैं इसको भी हाईलाइट करता हूँ। बोल्ड भी करें, नो इशू। ये देखिए ये 1200 से ज़्यादा हो गए हैं। सही है। हेडिंग्स भी आपने लिखनी है अच्छे से, ये भी बोल्ड करें, ये भी बोल्ड करें। खैर, मैं बस आगे जाता हूँ क्योंकि 1 मिनट रह गया है ये सेव कर। तो अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसको बस आप ऐसे ही सेव करें। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते तो यू कैन डू इट, अदरवाइज सेव इट। नहीं हो रहा, एक क्वेश्चन ऐड करें। कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जैसे कि अब वर्डप्रेस में, तो वर्डप्रेस में आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आप लिखें प्लीज सबमिट योर। अच्छा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अभी मैं दोबारा लिंक सेंड करता हूँ, बल्कि उसी लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, सही है। सबमिट योर रिक्वायरमेंट्स और ऐड करें बस। और गैलरी, तो गैलरी में अपनी पिक्चर्स अपलोड करनी है और फिर सेव करना है। एक पिक्चर ज़रूर है, तो मैं कोई भी ये वाला पिक्चर उठा लेता हूँ और अपलोड हो जाऊँ डिस्कनेक्ट होने से पहले।